20 अगस्त 1995 रात के 2:54। उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद शहर गहरी नींद में सोया हुआ है। पटरी पर खड़ी है कालिंदी एक्सप्रेस, बिल्कुल शांत। इसके अंदर बैठे 900 से ज्यादा यात्री अपने घर पहुंचने के सपने देख रहे हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि मौत उनसे सिर्फ 60 सेकंड दूर है। इसी पटरी पर ठीक पीछे से एक और दैत्य आ रहा है, पुरुषोत्तम एक्सप्रेस, 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। उसमें भी 1000 से ज्यादा लोग सवार हैं। अगले 1 मिनट में भारतीय रेलवे के इतिहास का वो मंजर सामने आने वाला है जिसे देखने वालों की रूह कांप गई थी। एक छोटी सी गलती, एक जानवर और 358 लाशें। यह सिर्फ एक हादसा नहीं था, यह सिस्टम की एक ऐसी भूल थी जिसने सैकड़ों फौजी जवानों और खिलाड़ियों को नींद में ही मौत की गोद में सुला दिया। कहानी को समझने के लिए हमें उस रात की शुरुआत में जाना होगा। दिल्ली कानपुर सेक्शन, भारत का सबसे व्यस्त रेल रूट। उस समय मोबाइल फोन आम नहीं थे, जीपीएस नहीं था। ट्रेनों का भरोसा सिर्फ सिग्नल्स और लोहे की पटरियों पर था। 2 ट्रेनें दिल्ली की तरफ बढ़ रही थीं। पहली कालिंदी एक्सप्रेस। कानपुर से चली ये ट्रेन आम यात्रियों, मजदूरों और परिवारों से खचाखच भरी थी। इसमें वो पुरानी तकनीक वाले वैक्यूम ब्रेक लगे थे जो हवा के दबाव पर काम करते थे। दूसरी पुरुषोत्तम एक्सप्रेस, पूरी ओडिशा से आ रही एक सुपर फास्ट ट्रेन। इसमें बड़ी संख्या में भारतीय सेना के जवान और यंग एथलीट्स, खिलाड़ी सफर कर रहे थे। सब कुछ सामान्य था, लेकिन फिरोजाबाद स्टेशन के पास किस्मत ने अपना खेल खेलना शुरू किया। रात के करीब 2:30 थे। कालिंदी एक्सप्रेस अपनी रफ्तार में थी। तभी अचानक अंधेरे में पटरियों पर एक नीलगाय आ गई। ड्राइवर ने ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि इंजन के नीचे लगा वैक्यूम पाइप टूट गया। वैक्यूम सिस्टम का एक नियम है, अगर पाइप टूटा तो हवा अंदर घुस जाएगी और ट्रेन के पहिए अपने आप जाम हो जाएंगे। कालिंदी एक्सप्रेस फिरोजाबाद स्टेशन के आउटर सिग्नल के पास सुनसान अंधेरे में पत्थर बनकर खड़ी हो गई। ड्राइवर और असिस्टेंट ड्राइवर नीचे उतरे। वो टॉर्च की रोशनी में नीलगाय को हटाने और पाइप जोड़ने की कोशिश करने लगे, लेकिन यहां एक बड़ी चूक हो रही थी। नियम कहता है कि अगर ट्रेन जंगल में रुके तो गार्ड को पीछे जाकर पटरियों पर पटाखे लगाने चाहिए ताकि पीछे से आने वाली ट्रेन को पता चल सके। लेकिन क्या उस रात गार्ड ने यह किया? शायद नहीं, या शायद उस वक्त ही नहीं मिला। अब सीन शिफ्ट होता है फिरोजाबाद स्टेशन के वेस्ट कैबिन में। यहां तैनात था स्विचमैन गोरेलाल। उसकी जिम्मेदारी थी यह देखना कि कालिंदी एक्सप्रेस वहां से गुजरी है या नहीं। लेकिन यहीं पर इंसान और मशीन दोनों धोखा खा गए। कालिंदी एक्सप्रेस वहां खड़ी थी, लेकिन गोरेलाल को लगा कि वो निकल चुकी है। उसे कोई खबर नहीं थी कि एक ट्रेन उसके सिग्नल से चंद कदमों की दूरी पर खराब खड़ी है। तभी पीछे से पुरुषोत्तम एक्सप्रेस के आने की सूचना मिली। गोरेलाल ने वो किया जो उसे कभी नहीं करना चाहिए था। उसने लीवर खींचा और पुरुषोत्तम एक्सप्रेस के लिए सिग्नल हरा कर दिया। यह सिग्नल नहीं था, यह 358 लोगों का डेथ वारंट था। रात के 2:54 पुरुषोत्तम एक्सप्रेस के ड्राइवर ने ग्रीन सिग्नल देखा। उसने अपनी स्पीड बढ़ाई, लगभग 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ट्रेन हवा से बातें कर रही थी, यात्री गहरी नींद में थे। अचानक हेडलाइट की रोशनी में ड्राइवर को अपने सामने कुछ खड़ा दिखाई दिया। कालिंदी एक्सप्रेस की लाल बत्ती। उसने इमरजेंसी ब्रेक खींचे, पहियों से चिंगारियां निकलीं, लेकिन 120 टन की ट्रेन को इतनी जल्दी रोकना नामुमकिन था। टक्कर की आवाज इतनी तेज थी कि 1 मील दूर तक लोगों को लगा जैसे कोई बम गिरा हो। पुरुषोत्तम का इंजन कालिंदी के पिछले हिस्से को चीरता हुआ अंदर घुस गया। इसे कहते हैं टेलीस्कोपिंग। जैसे दूरबीन बंद होती है, वैसे ही डिब्बे एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए। कालिंदी के जनरल कोच माचिस की डिब्बी की तरह पिचक गए। अगली सुबह जब सूरज निकला तो मंजर ऐसा था कि बचाव कर्मियों के भी रोंगटे खड़े हो गए। विदेशी मीडिया ने इसे जंगल ऑफ डेथ यानी मौत का जंगल कहा। लोहे के मलबे में इंसान फंसे हुए थे।
गैस कटर से डिब्बों को काटा जा रहा था। सबसे दुखद बात यह थी कि मरने वालों में बड़ी संख्या में वो फौजी थे जो देश की रक्षा करके घर लौट रहे थे और वो युवा खिलाड़ी जो देश का भविष्य थे। आंकड़ों के मुताबिक 358 लोगों की मौत हुई, लेकिन चश्मदीदों का मानना है कि मरने वालों की संख्या 400 से भी ज्यादा थी। अश्विन कुमार जो उस ट्रेन में थे, उन्होंने बताया कि टक्कर के वक्त ऐसा लगा जैसे पूरी ट्रेन हवा में झूल गई हो। हादसे के बाद सवाल उठा, क्या यह कोई साजिश थी? क्या किसी ने जानबूझकर सिग्नल से छेड़छाड़ की? कुछ लोगों ने तोड़फोड़ का शक जताया, लेकिन जांच में सच्चाई कुछ और ही निकली। यह साजिश नहीं, यह घोर लापरवाही थी। स्विचमैन गोरेलाल हादसे के तुरंत बाद भाग गया था, जिसे बाद में पकड़ा गया। जांच में यह भी सामने आया कि अगर उस समय पटरियों पर ट्रैक सर्किट जैसी तकनीक होती तो गोरेलाल चाहकर भी ग्रीन सिग्नल नहीं दे पाता। सिस्टम की कमी और एक इंसान की भूल ने सैकड़ों घरों के चिराग बुझा दिए। आज जब हम कवच जैसी तकनीकों की बात करते हैं तो हमें फिरोजाबाद जैसे हादसों को याद रखना चाहिए, क्योंकि रेलवे के नियम अक्सर यात्रियों के खून से लिखे जाते हैं। अगर आपको ये सच्ची घटना